गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं नंबर सिस्टम, उसमें जो एक्सरसाइज है आज हम करते हैं 1.6 जो एक्सरसाइज है उसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। ये 9th क्लास का है नंबर सिस्टम। कोशिश करते हैं कि आज हम इसको फिनिश करें, अदरवाइज कल और ले लेंगे एक आधा। देखिए अब फाइंड, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, फाइंड 64 टू दी पावर 1/2। ठीक है, अब आपने ये सब एल्जेब्रा 8th में भी पढ़ा हुआ है कि a टू दी पावर m होल पावर n हो तो क्या होता है और किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। तो 64 दिया है तो सबसे पहले हम इसकी क्या करें, फैक्टर करें। फैक्टर करें मीन्स 2 से डिवाइड करें, 2 3 ज़ा देन 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए 64 के फैक्टर करें तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी दिख रही है हमको यहाँ पर 6। सो वी राइट हियर, क्या लिखे हम, पहले मैं लिख देती हूँ ये 1 2 3 4 5 और 1 6 पावर 1/2। अब मैं इसको क्या लिखूँ, देखिए 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 टू दी पावर 6 होल पावर 1/2। अब लास्ट ईयर 8th में आपने फार्मूला पढ़ा है कि a टू दी पावर m होल पावर n हो तो a टू दी पावर क्या होता है mn। पढ़ी हमने आइडेंटिटीज, तो हम इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। 2 3 ज़ा 6 होगा तो क्या मिल जाएगा 2 टू दी पावर 3। अब यहाँ इसको ऐसे ही लिख के नहीं छोड़ना है, पावर 3 मीन्स हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स। सो वी गेट 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आवर आंसर इज 8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप चाहे तो इसको, आपको ही पता है 8 8 ज़ा 64 होता है तो 8 की पावर 2 करके भी कर सकते थे, 2 2 कैंसिल होकर आंसर 8 आ जाता। तो आपको जो भी मेथड इजी लगती है, जिस तरह से आप फैक्टर कर सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट है आपके। अब हम देखते हैं 32 टू दी पावर 1/5। देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आगे बता रही हूँ, यहाँ पर इसी में लिख लेते हैं 32 टू दी पावर 1/5। इसी क्वेश्चन में समझ लीजिए। यदि देखिए मैं इसको रफ कर दूँ तो क्या मिल रहा है, 32 के 1 2 3 4 5 दिख रहा है। अब यदि मैंने सिर्फ 32 लिया तो 1 2 3 4 5 मीन्स 2 टू दी पावर 5 हो रहा है, इसकी पावर 1/5 है। तो 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 5 कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आया 2। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। ये आप खुद कीजिएगा। 125 क्या होता है, 5 5 ज़ा 25 देन 25 5 ज़ा 125, मतलब 5 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो ये आप कीजिएगा। ये होमवर्क में दे देती हूँ एक क्वेश्चन कि 125 टू दी पावर 1/3। अब इसका आंसर वैसे भी 5 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो फर्स्ट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए सेकंड क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड 9 टू दी पावर 3/2। 9 टू दी पावर 3/2। अभी तक तो कैसा था 1/5, इस तरह से दिया था। अब 9 टू दी पावर 3/2 लिखा है तो 9 किसका स्क्वायर होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 होता है, ये सभी को पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। सो वी राइट 3 स्क्वायर देन होल पावर व्हाट इज गिवन 3/2। अब अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा। सो वी राइट 3 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, पावर में 3। अब पावर में 3 मीन्स क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। सो वी गेट 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो जो 27 है ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप खुद कीजिएगा सॉल्व। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, 32 टू दी पावर 2/5। सिमिलरली 16, थर्ड क्वेश्चन इज गिवन 16 टू दी पावर 3/5।
4 होल पावर 3/4। और ये किसी का फोर्थ क्वेश्चन है, ये मैं बता देती हूँ क्योंकि उसमें माइनस की साइन दिया हुआ है उसमें, तो वो मैं समझा देती हूँ। देखिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन 125 होल पावर व्हाट इज गिवन -1/3। अब देखिए 125 के फैक्टर क्या होंगे। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी यूनिट प्लेस पे 5 हो तो वो किससे डिवाइड होगा, या तो 5 से या 3 से, बट ये 3 से तो हो नहीं सकता, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। सो हियर 5 2s are 10, 5 5s are 25, देन अगेन 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो ये 1 2 3 मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 5 to the power 3 होल पावर -1/3। अब फिर से इसका मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिलेगा 5 to the power -1। तो हम ऐसा लिख के तो छोड़ नहीं सकते, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हमने लास्ट ईयर फिर से आइडेंटिटी पढ़ी है कि a to the power -1 इज इक्वल टू 1/a होता है, या तो ऐसा लिखे या -m के फॉर्म में लिखे, तो ये क्या बन जाएगा 1/5। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए इसमें एक दो क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है जिसमें सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा है, तो वो देख लें। हम ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, देखिए सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है वो लिखा है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में क्या होगा, देखिए 2 to the power 2/3 इंटू 5 to the power 2 to the power 1/5। अब हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, फार्मूला फिर से देख लें कि जब बेस इक्वल हो, है ना, जब भी बेस इक्वल हो, मतलब कैसा हमने पढ़ा था x to the power m इंटू x to the power n इज इक्वल टू होता है m प्लस n। लास्ट ईयर पढ़ी है आइडेंटिटी, या a लिखा हो a to the power m इंटू a to the power n इज इक्वल टू a तो भी चलेगा। अब हम इनको इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं, तो बेस दोनों में कौन है, 2 ही है, तो यहाँ लिखेंगे 2, जो पावर से वो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2/3 प्लस 1/5। अब फिर से यहाँ दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और जब भी ये दोनों डिनोमिनेटर में नंबर डिफरेंट हो तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएगा 15, 5 2s are 10 प्लस 3, तो जो हमारा आंसर है वो क्या मिलेगा 2 to the power 13/15। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक और दे रखा है 1/, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, 1/3 to the power 3 होल पावर 7। अब क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, सो वी राइट हियर 1/3 to the power 3 होल पावर क्या आ जाएगा 7, तो ये मिल जाएगा 1/3 7s are 21, तो 3 to the power 21। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आपको इसको ऊपर की तरफ ले जाना है तो जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन लिखा था, तो इसको क्या लिख देंगे हम 3 to the power -21। अभी मैंने आपको एक लिख के बताया था a to the power -1 इज इक्वल टू 1/a। सेम एज यहाँ पर भी होगा, जब इस नंबर को हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर किसी होगी, निगेटिव होगी। अब इसी तरह से क्वेश्चन और दिया है 7 to the power 1/2 इंटू 8 to the power 1/2। अब इसमें देखिए दोनों में यहाँ 7 लिखा है 8 लिखा है, बट उसकी पावर कैसी है, सेम है। तो हम इसमें फिर से एक कोई फार्मूला देख लेंगे, यदि ऐसा लिखा है कि a to the power m इंटू b to the power m इज इक्वल टू ab होल पावर m, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, 7 इंटू 8 होल पावर 1/2, दोनों की पावर 1/2 है। अब 7 8 का क्या होगा 56, पावर क्या आएगी 1/2। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं इसमें कुछ नए क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको कि किस टाइप के और
पूछे जा सकते हैं। अब ये जो एक क्वेश्चन है मैं आपको करवा रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, बट जो रेफरेंस बुक है उनमें वो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम सीख ले मेथड किस तरह से करना है। देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है जैसे, और कोई सिंपल देखें, जो एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी की उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये, तो हम कर लें। चलो यही क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 + 2√3 अपॉन क्या लिखा है 7 + 4√3 इज इक्वल टू a - 6√3। अब ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब मैंने आपको जब रैशनलाइजेशन सिखाया था तभी मैंने कहा था कि यहाँ डिनोमिनेटर में कहीं पर भी इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लें। क्या करें, इसका हम क्या लिखें, बाय रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, बाय रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह से ये हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बार बार ये कहा था कि जो डिनोमिनेटर में वही नंबर लेना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। तो यहाँ पॉजिटिव है तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइजेशन का मीनिंग है उसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3 इज इक्वल टू a - b√3। इसको एज इट इज चलते देना है, जो RHS में दिया है उसको हम पूरे क्वेश्चन तक एंड तक ले जाएंगे और फिर वहाँ a और b की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ऊपर ये और ये बिल्कुल डिफरेंट है दोनों नंबर्स, पर हमको ये पता है कि यदि a + x और b + y है, इस तरह से लिखा हुआ, तो इस 5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करते हैं, देन 2√3 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे। तो कैसे देखिए, 5 का मल्टीप्लाई 7 - 4√3 में करेंगे। पहले इस 5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में किया, फिर यहाँ प्लस साइन है तो प्लस लगाया, देन 2√3 अगेन भी मल्टीप्लाई बाय 7 - 4√3। इतना सभी को शायद क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ क्या किया है कि पहले इस 5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में किया, देन प्लस साइन लगाया, फिर जो 2√3 पहले ब्रैकेट में से जो नंबर बच गया उसको लिखा और सेकंड ब्रैकेट अगेन एज इट इज लिखा। अब नीचे फिर से देखिए, मैंने आपको रैशनलाइजेशन करते समय बताया था कि नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा a + b a - b यानी a² - b² फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ a मीन्स कौन है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, और b मीन्स कौन है 4√3² इज इक्वल टू a - b√3। आप चाहे यहाँ लिख लीजिएगा कि हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, a + b a - b इक्वल टू a² - b²। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, तो देखिए हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए 5 × 7 = 35, शायद मेरे पास यदि जगह नहीं बचे तो थोड़ा आप ध्यान से कीजिएगा, मैं समझाती जाऊंगी। 5 × 7 = 35, देन -5 × 4 = 20√3। √3 एज इट इज रहेगा, सिर्फ जो ये नंबर है पूरा होल नंबर इसका इसके साथ होगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा और यहाँ प्लस साइन है तो हम प्लस ही लगाएंगे, 14√3। और यहाँ देखिए 2 × 4 = 8 ±-8, और ये √3 और √3 मिलके कितना हो जाएगा 3 अपॉन क्या आ जाएगा, मैं इक्वल वाला आप लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ। 7 × 7 = 49
4 4 जा, मैं यहाँ लिख रही हूँ 16 और √3 का स्क्वायर 3 होता है और इक्वल टू में वही रहेगा, तो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ बट आपको समझा रही हूँ कि क्या है। इसको मैं रफ कर देती हूँ ताकि हमको स्पेस मिल जाए, है ना। अब देखिए यहाँ 35 है, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ 35 माइनस, अब देखिए 20 में से 14 माइनस करेंगे। हमने इसके क्वेश्चन कल किए थे कि जब एक जैसा हो तो किस तरह से उसको प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ भी √3 लिखा है, यहाँ भी √3 लिखा है, तो 20 में से 14 गया मीन्स क्या बचेगा 6, माइनस साइन 6√3, फिर क्या आ जाएगा -8 3 ज़ा 24 अपॉन 49 माइनस, देखिए इधर 16 3 ज़ा 48, और जो हमारा LHS में चल रहा है उसको एज इट इज लिखना है। इस स्टेप में भी आप लिख लीजिएगा कॉपी में, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, स्पेस कम था इसलिए। अब 35 में से 24 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 11 माइनस 6√3 अपॉन 49 माइनस 48 11 हो गया, a माइनस b√3। अब देखिए 11 माइनस 6√3 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, जो a और b के जो कोएफिशिएंट्स है उनका हम क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या दिख रहा है हमको, a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 11, सो a इज इक्वल टू 11 एंड b इज इक्वल टू, देखो यहाँ ये b है और ये 6 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 6। तो इस तरह से हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने किया है। ओ सॉरी, यहाँ पर तो b दिया ही नहीं था, 6√3 दिया था, ओनली a निकालना था, बट मान लीजिए यहाँ b√3 होता तो b भी लिख देते, मैंने सब कुछ शायद b√3 लिख लिया, तो इसको आप d√3 ही लिख लो, तो इजी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि a की वैल्यू 11 आ गई, b की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब इस टाइप के मैं एक आधा क्वेश्चन आपको देती हूँ, तो आप खुद उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं एक दो क्वेश्चन दे देती हूँ जिसमें ए बी तो नहीं निकालना, ये सब क्लियर हो गया है, आपने लिख भी लिया, नोट कर लिया है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ ताकि आप करके देखिएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इसमें ए बी की वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ आपको रेशनलाइजेशन करना है। मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन, rationalize the denominator of the following। तो एक दो क्वेश्चन होमवर्क में भी हो जाएंगे और आपको करना भी आ जाएंगे। 3 + √2 अपॉन 4√2, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। देन अब इस टाइप का मैं दे रही हूँ, यहाँ लिखा है 2 + √3 अपॉन 2 - √3। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या दिया है वो लिख लें, 3√5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, ये √3√5 है। इस तरह से ये तीन, और एक और क्वेश्चन ले लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। तो एज अ वर्कशीट आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा किस तरह से आपको करना है। तो यदि नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूँ आपको। जैसे आप 100% कर लेंगे, यदि आपने इसकी जो मेथड है वो सीख ली होगी तो ये 100% आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे। चाहे आप, तो मैं इनके आंसर लिख देती हूँ तो आप और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जैसे 3 + √2 अपॉन 4√2 दिया है, तो इसका आंसर आ रहा है, लिख देती हूँ मैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आंसर यदि आ जाता है तो मैच हो गया, अदरवाइज कहीं मिस्टेक हुई है तो मैं इन्हीं के आंसर्स भी लिख देती हूँ।
आंसर्स क्या हैं? फर्स्ट वाले का है 3√2 + 2/8। जो सेकंड वाला है 2 + √3 और फिर क्या दिया है 2 - √3, उसका आंसर आ रहा है 7 + 4√3। ठीक है, इसी तरह से जो 3√5 दिया है ना मैंने, इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर है 9 + 2√15। और जो लास्ट है फोर्थ √3 + √2 वाला जो क्वेश्चन है, उसका आंसर दी है 5 + 2√6। तो आप ये आंसर भी नोट कर लीजिए। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलना चाहिए। ये इन्हीं के आंसर हैं, तो आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, किस तरह से वो कर सकते हैं। अब है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी देख लीजिए क्या आ सकता है इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर में से। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ ए इज इक्वल टू, ये शायद 8th क्लास में आप लोगों ने किए भी हैं। इफ ए इक्वल टू 2 + √3, then find the value of a - 1/a। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब a तो हमको दे रखा है, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालें 1/a की। सो इसका सॉल्यूशन देखें हम। अब 1/a मीन्स क्या है 2 + √3। अब जैसे ही डिनोमिनेटर में जहाँ ये रूट का नंबर आ जाता है, आप बार बार ध्यान रखिए कि हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, नंबर्स यही रहेंगे, बट यहाँ प्लस साइन है तो हम माइनस लगा देंगे और ऐसे ही यहाँ पर भी लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में तो 1 का मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो वही नंबर रहेगा, और डिनोमिनेटर में अगेन a + b a - b। ये हमने देखा a + b a - b क्या होता है, a² यानी 2² माइनस b² यानी √3²। आप चाहें तो यहाँ लिख लीजिए। लिखने से, फार्मूला लिखने से, बार बार लिखने से आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा और आप लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं कि इसमें क्या फार्मूला अप्लाई होता है। अब 2 - √3, स्क्वायर ऑफ 2 इज 2 × 2 = 4, √3 का स्क्वायर √3 × √3 मीन्स क्या मिलेगा 3। तो 4 - 3 यानी क्या आएगा 1। मतलब जो 1/a की वैल्यू है वो हमको क्या मिली, ये किसकी वैल्यू मिली थी, हम यहाँ लिख लें तो जल्दी से समझ में आएगा 1/a। तो 1/a की जो वैल्यू है वो क्या मिली आपको, यहाँ ऐसा 1/a ही लिख लीजिए। तो 2 - √3 ये मिला 2 - √3। अब हम इसमें वैल्यू पुट अप कर दे। फाइंड क्या करना है हमको, a - 1/a। तो a की वैल्यू क्या है 2 + √3 और 1/a की वैल्यू क्या मिली है 2 - √3। अब ध्यान दीजिए 2 + √3 -2 और ये माइनस माइनस मिलके +√3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब √3 और √3 मिलके इनके आगे कुछ नहीं मतलब 1 1 है, तो दोनों ऐड होके 2√3। तो जो इसका आंसर है वो आपको क्या मिलेगा 2√3। तो जो लास्ट आंसर है वो होगा 2√3। इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का यदि आप कर सकते हैं तो। कहीं दिया
दिया है। चलिए आज इतना ही करते हैं, सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जहाँ कोई डिफ़िकल्टी आती है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।